दिसंबर 2021 ब्लाइंड मर्डर केस, जिसमें विक्टिम की मर्डर इतनी बुरी तरीके से कल्पित कर देता है कि जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते, और जितने घटिया तरीके से वो एविडेंस छुपाने की कोशिश करता है, ये काफ़ी सेम की बात है। मैथरन हिल स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ लोग घूमने के लिए दूर दूर से आते हैं, जहाँ एक लेडी की मर्डर वहाँ के किसी एक लॉज में हो जाती है। जिसने उसकी मर्डर की थी, उसने उसकी मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को उसके हेड से एकदम अलग कर देता है और उसके बॉडी पे एक कपड़े भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि एविडेंस छुपाने के लिए उसके हाथ पे बने टैटू को भी वो ब्लेड से स्क्रैच कर दिया था, ताकि कोई भी उस बॉडी को किसी तरह से पहचान ना सके। उसकी बॉडी को जो पुलिस को जिस लॉज रूम में मिली थी, जब उस रूम में कौन रहने आया था ये पता की गई, तो पता चला कि उस रूम में हस्बैंड वाइफ रहने आए थे। और क्योंकि वाइफ की तो मर्डर हो गई थी, जिसके कारण सब शक हस्बैंड पे जाता, जिसके कारण जब वो एड्रेस के हिसाब से वो पुलिस जिस लोकेशन पे पहुंचे, उस जगह पे पता चला कि उस टाइप का कोई इंसान वहाँ रहता ही नहीं है। एड्रेस मुंबई के किसी एरिया की दी गई थी, यानी ये सब कल्प्रिट का एक प्लान था, जो कि बहुत अच्छे से एविडेंस छुपाकर रॉन्ग एविडेंस गाइड कर रहा था। अब बॉडी की हेड मिसिंग थी, अब कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण ये केस कम्प्लेक्स होते जा रहा था। जब पुलिस ने लॉज ओनर से पूछा कि वो डिटेल के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखें, जैसे फोटो, आधार कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्होंने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उन लोग से नहीं ली थी, जो कि बहुत लापरवाही थी। जब पुलिस आसपास के लोगों से पता की और सीसीटीवी फुटेज को बहुत बार चेक किया, तो कुछ ऐसे फोटो मिले जो कि शायद उस कल्प्रिट तक पहुंचने का एक क्लू मिल सकता था। उन्हें उस फोटो में कपल दिखे, और फीमेल जिसकी मर्डर हो गई थी शायद वही फीमेल हो सकती है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल था। बहुत पूछने के बाद ये पता चला कि उस कपल में से जो मेल था, उससे किसी ने देखा था उसे सुनसान रोड तरफ जाते हुए, जो कि पुलिस उस एरिया तरफ जाकर अच्छे से सर्च करने लगी। बहुत पूछने के बाद ये पता चला कि उस कपल में से जो एक मेल था, उसे किसी ने सुनसान रोड तरफ जाते हुए देखा था। तब पुलिस जाकर उस एरिया तरफ अच्छे से सर्च की, तो बिलीव कर उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसे सुनकर आप एकदम शॉक हो जाओगे। रेलवे ट्रैक के नीचे 150 फीट की गहराई में एक बैग मिली, जिस बैग में उस लड़की की हेड थी, जो सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की से मिल रही थी, और बैग में कुछ और भी डिटेल्स थे। जिसके बाद ये पता चला कि वो लड़की का रियल नाम पूनम था, और वो गुड़गांव से थी, और वो जिसके साथ आई थी वो इंसान, उसका मर्डरर, वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड था, जो कि यूपी के पनवेल से था, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब पुलिस उसे अरेस्ट की, तो उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि आखिर पुलिस उसे पकड़ कैसे ली, क्योंकि उसने पूरी तरीके से ये प्लान किया था कि यहाँ तक कि मर्डर के 24 घंटे पहले उसने अपने पूरे फ़ोन स्विच ऑफ करके रखे थे। जब उसके मर्डर करने का रीज़न पूछा गया, तो उसने जो रिप्लाई दिया वो बिल्कुल नॉनसेंस था। सबसे पहले उनकी सिर्फ शादी हुई थी, मतलब वो साथ नहीं रह रहे थे, उनकी गौना हो जाती, जिसके बाद वो साथ रह सकते थे। ये एक रिचुअल है, जैसे बिहार, यूपी जैसे स्टेट में शादी के बाद गौना भी होते हैं, जिन्हें नहीं पता। मर्डरर का नाम राम सुलोचन था। उसे अपनी वाइफ पे डाउट था कि शायद वो किसी से चीट करी है, जबकि उसकी वाइफ सबसे फ्रैंक थी, बस और कुछ नहीं। विक्टिम के भाई रमेश पाल का यह भी कहना था कि शादी के पूरे पैसे ना देने के कारण रामसुलोचन फैमिली उसके फैमिली यानी पूनम के फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही सब के कारण रामसुलोचन यूपी से बहुत दूर मुंबई अपने वाइफ पूनम को मर्डर करने के लिए ले गया। एक तरफ वर्ल्ड कितनी डेवलप कर रही है, जिसमें फीमेल्स को अपनी पूरी इंडिपेंडेंस मिल सके, और एक तरफ रामसुलोचन जैसा इंसान लड़की के कैरेक्टर को जज करते हैं बस क्योंकि वो किसी लड़के से बात करती है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ इनअप्रोप्रिएट बोला होगा तो उसके लिए सॉरी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो करने का सब्सक्राइब। वीडियो की एम लाइक रखते हैं 30।